हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल फोकस विथ जेन में। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीन्स क्या कि जो भी क्वेश्चन अभी हम कराएंगे और आने वाले जितने भी वीडियोज में अभी कुछ दिनों तक ना हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बस करेंगे, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जितने अभी जो प्रीवियस ईयर 2-3 साल पहले के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, वो सारे क्वेश्चन पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक। तो ये हमारा कौन सा यूनिट 5 का है। किसका? यूनिट 5 का। देखिए, एक क्वेश्चन इससे पिछले वीडियो में किए थे, ठीक ना। तो फॉर्मूला तो वही यूज होगा, बस कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। चलिए इसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन कराने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर जो भी आपको डाउट होगा, थोड़ा बहुत भी जो डाउट होगा ना क्वेश्चन सोल्व करने में, वो सारा इसमें क्या होगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज। कितना दिन? 30 दिन का इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है, जिसमें क्या है कि कुछ अप्लायंसेज रन कर रहा है, ठीक ना। अब ये अप्लायंसेज रन कर रहे हैं तो कुछ इसका पावर है, कुछ टाइम है। पावर और टाइम का यूज करके सबसे पहले हमको एनर्जी फाइंड करना है, ठीक। और एक दिन का एनर्जी जब निकल जाएगा तो हम उसको 30 से मल्टीप्लाई करके 30 दिन का निकाल देंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का फॉर्मूला है क्या? पावर इंटू टाइम। क्या? पावर इंटू टाइम, ठीक ना। तो एनर्जी क्या है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर एनर्जी हमेशा ना किलोवाट आवर में चाहिए, एनर्जी हमेशा किस में चाहिए? किलोवाट आवर में। तो पावर किस में चाहिए? किलोवाट में चाहिए। और टाइम किस में चाहिए? आवर में चाहिए। मीन्स यूनिट बता रहे हैं कि एनर्जी का यूनिट क्या होना चाहिए? किलोवाट आवर। पावर का यूनिट किलोवाट और टाइम का यूनिट आवर होना चाहिए, ठीक। अगर टाइम के यूनिट में आवर नहीं है, ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर टाइम किस में दिया हुआ है टाइम अगर मिनट में दिया हुआ है तो हम सबसे पहले उसको आवर में कन्वर्ट करेंगे। पावर अगर हमारा वाट में दिया हुआ है, पावर किसमें, अगर मान के चलिए पावर हमारा वाट में दिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वाट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? और किलोवाट में, वाट से किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से डिवाइड करके। ये सारा जितना भी जो बेसिक चीज हम बता रहे हैं ना कि जब भी पावर किलोवाट में रहेगा तो वाट में कन्वर्ट करना, ये सारा पिछले वीडियो में किए थे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारा कंसेप्ट इससे पिछले वीडियो में बताए थे। तो अगर आप नहीं देखे तो पहले वो पिछले वाला वीडियो देखे, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 बल्ब ऑफ 50 वाट फॉर 6 आवर्स, ठीक ना। 4 बल्ब है जिसका पावर कितना है? 50 वाट है। वो रन कितने देर के लिए कर रहे हैं? 6 आवर्स तक रन कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसका एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी निकालेंगे पावर इंटू टाइम। तो पावर इंटू टाइम क्या है? पावर वाट में तो पावर अपॉन 1000 और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक ना। तो देखिए एनर्जी कैसे निकलेगा? पावर हमारा कितना है? 50 वाट, तो 50 अपॉन में हो जाएगा क्या? 1000। और टाइम में हमारा कितना है? 6 है, 6 आवर है। तो ये एनर्जी कितने बल्ब का निकला है? एक बल्ब का। कितने बल्ब का? एक बल्ब का। कितने बल्ब का निकालना है? 4 बल्ब का। तो टोटल एनर्जी ऑफ 4 बल्ब कितने हो जाएंगे? टोटल एनर्जी ऑफ 4 बल्ब कितने हो जाएंगे? इसको क्या करेंगे, ये एक बल्ब का इतना एनर्जी है तो 4 बल्ब का निकालना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बल्ब का निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 50 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक ना। तो देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 से अगर इसको हम कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 टू जा 10, 0 20। इसको अगर 4 से कट करेंगे तो 4 5 जा 20, और 5 से 6 को कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 पॉइंट और 5 हो जा 10। इतना किलोवाट आवर हमारा आ गया, ठीक है। मीन्स 4 बल्ब का अगर हम एनर्जी का, 4 बल्ब है जो 50 वाट का है, अगर वो 6 घंटे के लिए रन कर रहा है तो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? 1.2 किलोवाट आवर, ठीक है। इसी प्रकार से 1.2 किलोवाट आवर कितना? 1.2 किलोवाट आवर, ठीक है। देखिए सेम इसी प्रकार से क्या है, 3 ट्यूब लाइट है जो कितने वाट का है? 40 वाट के। रन कितने देर के लिए कर रहा है? 8 आवर्स के लिए। तो इसके लिए हमारा एनर्जी कितना हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा क्या? पावर मीन्स 40 और अपॉन में 1000 क्योंकि किलोवाट में चाहिए, और मल्टीप्लाइड बाई कितने देर के लिए रन कर रहे हैं? 8, तो मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। और कितने ट्यूबलाइट है? 3 ट्यूबलाइट। तो टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ 3 ट्यूबलाइट, तो 3 ट्यूबलाइट का हमारा कितना एनर्जी कंजप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 40 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक ना। अगर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा? देखिए
सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट होगा, फिर ये 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 2 जाए 4 5 जाए 28, और ये क्या हो जाएगा हमारा 24/25 सोल्व करेंगे तो ठीक है। तो टोटल एनर्जी ऑफ 3 ट्यूबलाइट हमारा कितना आ रहा है, अगर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.96 किलोवाट आवर, 0.96 किलोवाट आवर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब हम किसका निकालेंगे, एक टेलीविजन है जो रन कर रहा है कितना, 100 वाट का है, 6 आवर्स के लिए रन कर रहा है, तो इसका एनर्जी कितना होगा, हमारा पावर कितना है 100 वाट, मीन्स क्या हो जाएगा 100/1000 और मल्टीप्लाइड बाई हमारा कितने आवर्स के लिए रन कर रहा है, 6 आवर्स के लिए, तो मल्टीप्लाइड बाई 6। और इसमें क्या देखिए, यहाँ पे 4 बल्ब था, यहाँ पे 3 ट्यूबलाइट थे, ठीक। अगर एक का निकालना रहता तब तो यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इतना ही को सोल्व कर लेते हैं। लेकिन कितना का निकालना है, 4 का निकालना है, तो एक का पता है तो 4 का कैसे निकलेगा, एक वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम यहाँ भी एक ट्यूबलाइट का अगर यहीं पे रह जाता तो एक ट्यूबलाइट का हमारा कितना आता, इतना ही आ जाता ना, एक ट्यूबलाइट का यहीं पे निकल जाता। लेकिन हमें कितना ट्यूबलाइट चल रहा है, 3 ट्यूबलाइट, तो 3 ट्यूबलाइट का टोटल एनर्जी इतना निकला, ठीक है। यहाँ पे एक टेलीविजन है तो एक टेलीविजन का सिंपल यही रह जाएगा, ये कटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 0.6 किलोवाट आवर, समझ रहे हैं ना। तो ये एनर्जी किसका हुआ, टेलीविजन का, किसका हुआ, ये टेलीविजन का। अब हम एनर्जी निकालेंगे किसका, एक रेफ्रिजरेटर है जो 300 वाट का 24 आवर्स रन कर रहा है, रेफ्रिजरेटर है, कितने देर रन कर रहा है, 24 आवर्स। तो इसका पावर कितना है, रेफ्रिजरेटर का अगर हम बात करेंगे तो पावर कितना है 300 वाट, और पावर हमको किसमें चाहिए, किलोवाट आवर में, तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 1000 से, और मल्टीप्लाइड बाई कितने देर के लिए रन कर रहे हैं, 24 आवर्स, ठीक है। और एक ही है ना, तो बस यहीं पे इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गया, और ये हो जाएगा हमारा 24 3 72/10 मीन्स ये कितना हो गया 7.2 किलोवाट आवर, ठीक है। अब हम एक दिन का ना क्या करेंगे, देखिए एक दिन में सॉरी क्या बता रहे हैं कि एक दिन में अगर 4 बल्ब 6 घंटे के लिए रन कर रहा है तो टोटल एनर्जी इतना कंज्यूम कर रहा है, ठीक। एक दिन में अगर 3 ट्यूबलाइट 40 वाट का ट्यूबलाइट 8 आवर्स के लिए रन कर रहा है तो टोटल एनर्जी इतना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। एक टेलीविजन 100 वाट का अगर 6 आवर्स के लिए रन कर रहे हैं तो इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक ना। सेम एक रेफ्रिजरेटर अगर 300 वाट का है और ये 24 आवर्स के लिए रन कर रहा है तो टोटल एनर्जी इतना कंज्यूम कर रहा है, ठीक। मीन्स क्या बता रहे हैं कि इससे ज्यादा भी अप्लायंसेस दे सकता है, ठीक ना, हो सकता है हाइलोजन दे दे, हो सकता है गीजर दे दे, ठीक, वॉशिंग मशीन दे दे। फिर भी हम क्या करेंगे, फिर भी सबसे पहले तो हमको टोटल एनर्जी ही निकालना है, एनर्जी कितना कंज्यूम किया। तो सेम यही फॉर्मूला से सबका अलग अलग करके, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, एलिमेंट्री कैलकुलेशंस, मींस एलिमेंट, एक एक एलिमेंट का सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद टोटल एनर्जी निकालेंगे। देखिए तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, यहां पे हम बता रहे हैं टोटल एनर्जी क्या निकालेंगे, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ ऑल अप्लायंसेज कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमारा 1.2 है, फिर प्लस किसका हमारा ये 0.96, फिर प्लस कितना हमारा 0.6, फिर हमारा कितना है 7.2, और ये टोटल हमारा किसमें है, किलोवाट आवर में। टोटल किसमें है, किलोवाट आवर में। तो टोटल एनर्जी हमारा कितना आ रहा है, टोटल एनर्जी हमारा आएगा जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9.96 किलोवाट आवर। टोटल एनर्जी कितना आ गया 9.96 किलोवाट आवर। कितना आया 9.96 किलोवाट आवर। मीन्स क्या कि एक दिन का टोटल एनर्जी हमको पता चल गया, ठीक। एक दिन का टोटल एनर्जी पता चल गया। पूछ कितने दिन का रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 30 डेज का, ठीक ना। हो सकता है यहाँ कितने दिन दे देता, 31 डेज दे देता, 15 डेज दे देता, 2 मंथ दे देता, 3 मंथ दे देता। बात समझ रहे हैं ना आप। यहाँ पे ये भी तो दे सकता था ना कि मंथ ऑफ अप्रैल, मंथ ऑफ मार्च। अब किसी किसी को डे में भी अगर दिन में भी ये होता है ना कि एक मंथ में, अप्रैल मंथ में कितने डेज हुए, इसमें भी किसी किसी को डाउट रहता है। तो इसलिए वो क्या करेगा
कि यहाँ पे ना मंथ का ही नेम दे देगा, अप्रैल मंथ में कितने एनर्जी कंज्यूम करेगा, मई में कितने करेगा, जून में कितने करेगा, अगस्त में कितने करेगा, कुछ भी कर सकता है उसका मन, ठीक ना। बट कंसेप्ट सेम चलेगा कि अगर हमको एनर्जी फाइंड करना है तो मुझे पावर पता होना चाहिए और मुझे टाइम पता होना चाहिए। अब वो पावर वाट में देगा तो हम किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर वो किलोवाट में दिया तब तो कोई बात नहीं, तब तो नॉर्मल फॉर्मूला लगा देंगे पावर इंटू टाइम। ठीक, सबसे पहले अलग अलग करके हम सबका एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में फिर देखेंगे कि वो कितने दिन का पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है 30 डेज का, तो हम टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ 30 डेज निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ 30 डेज हम कैसे निकालेंगे? सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑफ कितने दिन? 30 डेज। तो जब 30 डेज का निकालना है तो एक दिन का हमको पता है कितना, 9.96, और पूछ कितने दिन का रहा है? 30 डेज का। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 9.96 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 298.8 यूनिट। कितना आ जाएगा? 298.8 यूनिट। अब कहिएगा कि भैया आप यहाँ पे लिखे हैं किलोवाट आवर और यहाँ पे लिख दिए यूनिट, तो भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। क्या बताए हैं? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक ना। तो यहां हम किलोवाट आवर लिखे हैं, यहां यूनिट लिखे हैं, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक। तो अब 30 दिन का हम क्या किए? हम निकाल लिए कि टोटल एनर्जी 30 दिन में, 30 डेज में कितना यूज हुआ है, कितना कंज्यूम, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 2.5। एक यूनिट का जो प्राइस है वो 2.5 है। भाई यहाँ तो बहुत कम दे दिया, अब तो 9 रुपीज 10 रुपीज पर यूनिट चल रहा है, ठीक। बट क्वेश्चन में जो कह रहा है वही फाइंड करना है ना। तो 2.5 कह रहा है क्वेश्चन में, एक यूनिट का प्राइस कितना है? 2.5। तो क्या हम टोटल इतने यूनिट का प्राइस नहीं निकाल सकते हैं? एक यूनिट का प्राइस कितना है? एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो दे रखा है रुपीज हमारा कितना? 2.50। मुझे कितने यूनिट का चाहिए? 298.8 यूनिट्स का। तो क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ 298.8 यूनिट्स। तो इसका कैसे निकालेंगे हम? इसका निकालेंगे क्या कि 298.8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक यूनिट से। एक यूनिट के प्राइस में कितना है? 2.50। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये रुपीज में आएगा हमारा 747, और यही आपका आंसर है। कितना? 747। तो आप क्या समझे? इस टाइप का जब भी क्वेश्चन देगा ना तो इसमें कुछ नहीं करना है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक ना। सिंपल है कि सबसे पहले हमको एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला किसमें चाहिए हमको? एनर्जी किलोवाट आवर में आएगा, ठीक है। तो पावर चाहिए किलोवाट में, टाइम चाहिए आवर में। अगर पावर हमारा वाट में है तो सबसे पहले उसको 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। और उसके बाद जिस चीज का पूछेगा, जितने अप्लायंसेज लगा दे उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिटरी मेथड आता है ना आपको, इतना तो पता होगा कि यूनिटरी मेथड कैसे सोल्व करते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या होता है कि एक चीज का प्राइस, अगर एक पेन का प्राइस हमको पता है 10 रुपीज है तो 10 पेन्स का निकाल सकते हैं। सेम वैसे ही यहां भी करना है। अगर एक का एनर्जी हम निकाल लेंगे, एक का एनर्जी निकाल लेंगे तो 3 का पूछे, 10 का पूछे, 20 का पूछे, 100 का पूछे, कितना का भी पूछे, सिंपल क्या करना है हमको? एक का जितना निकलेगा उतना को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, जितना का पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद जैसे ही सभी का एनर्जी निकल जाएगा उसके बाद हम टोटल एनर्जी निकालेंगे कि भाई एक दिन में कितना खर्च हुआ टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाल लेंगे। टोटल एनर्जी निकलेगा उसके बाद ये एक दिन का निकलेगा, ये टोटल एनर्जी जो निकलेगा कितने दिन का निकलेगा? एक दिन का, याद रखना है हमेशा, एक दिन का निकल गया। उसके बाद अब वो तुम जितना दिन का भाई हमसे पूछ लो, तुम 10 डेज का निकाले पूछोगे, हम क्या करेंगे? सिंपल एक दिन वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 डेज को पूछोगे तो फिर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डेज का पूछा है तो क्या किए हम? 30 से मल्टीप्लाई कर दिया है, टोटल एनर्जी निकल गया। अब कॉस्ट में वो कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे 2.50 दिया, हो सकता है 3 रुपीज पर यूनिट दे दे, 9 रुपीज पर यूनिट दे दे, 10 रुपीज पर यूनिट दे दे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो
इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक, और ये क्वेश्चन जब भी आएंगे ना 10 मार्क्स में आएंगे एक्सटर्नल में। ठीक ना, एक्सटर्नल में कितने मार्क्स का आएंगे? 10 मार्क्स का। तो आप इसे अच्छे से करेंगे। ठीक ना, 2 क्वेश्चन कराए हैं, दोनों क्वेश्चन को पेन पेपर के साथ बैठ करके एकदम अच्छे से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, मुस्कुराने से नहीं। थैंक यू।